हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है लुसेंट सामान्य ज्ञान का वन लाइनर। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में जानना है, जो कि 1910 से 1916 के बीच अपने पद पर बनते हैं। ठीक है, देखिए इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को यहाँ पर दिल्ली में एक आयोजन किया जाता है। और ये किसके लिए किया जाता है? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के कारण। ठीक है, यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है और जो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजन किया जाता है, उस आयोजन के तहत यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है। यानी कि उस आयोजन में ये कहा जाता है कि बंगाल विभाजन की जो बात है उसको रद्द किया जाता है। साथ ही साथ एक और घोषणा की जाती है कि भारत की जो राजधानी है वह कलकत्ता से अब दिल्ली जाएगी, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ठीक है, 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। देखिए ये भी याद रखिएगा कि 1912 ईस्वी में जो दिल्ली है वह भारत की क्या बन गई? राजधानी बन गई। ठीक है, और यहाँ पर इसकी घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ठीक है, तो दिसंबर में इसकी घोषणा की जाती है और उसके बाद 1912 में क्या किया जाता है? इसको दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया और इस कांड में भाई बालमुकुंद को फांसी की सजा दी गई। तो यहाँ पर 1912 ईस्वी में दिसंबर 1912 में 23 दिसंबर 1912 को इसके ऊपर यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है। और यह जो घटना होती है, बम फेंकने की घटना, ये दिल्ली में होती है और इसी के तहत यानी कि इस घटना के तहत बाल मुकुंद को क्या किया जाता है? भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी जाती है इसी के आरोप में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत होती है वह 28 जुलाई 1914 को होती है और इसका जो अंत है वह नवंबर 1914 में वर्साई की संधि के साथ होता है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के शासनकाल में यानी कि यहाँ पर हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही प्रथम विश्व युद्ध होता है। और साथ ही साथ इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। ये सभी प्रकाशन जो है इसी के काल में किया जाता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1916 ईस्वी में यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग को, ठीक है, जो लॉर्ड हार्डिंग है इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको BHU के नाम से भी जाना जाता है, BHU के नाम से जाना जाता है। और इसका जो कुलाधिपति जो है 1916 ईस्वी में इसको बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। तो यही था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल। इसमें से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1916 से 1921 तक है। देखिए ये हमारी जो वीडियो है ये लुसेंट सामान्य ज्ञान वन लाइनर का वीडियो सीरीज है। इसमें हम छोटी छोटी वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आप एक ही बार में पूरी वीडियो को कंप्लीट देख सके, क्योंकि लंबी वीडियोज होते हैं तो आप उन्हें पूरा नहीं देख पाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटा सा प्रयोग है। आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1916 से 1921 ईस्वी तक अपने पद पर बना रहता है।